पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 गुरुवार रात 9:51 पे 92 वर्ष की अवस्था में एम्स दिल्ली में अपनी अंतिम सांसें ली। हृदय रोग और वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शांतिपूर्ण नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर सिंह अपने पीछे प्रगति और स्थिरता की एक विरासत छोड़ गए हैं। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, जबकि देश एक दूरदर्शी नेता की कमी महसूस करता है। पंजाब के एक छोटे से गांव गाह, जो अब पाकिस्तान में है, में 26 सितंबर 1932 को मनमोहन सिंह नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह शर्मीला और मेहनती लड़का एक दिन भारत को उसके सबसे चुनौतीपूर्ण समय में मार्गदर्शन देगा। विभाजन से पहले के भारत में मनमोहन ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया, लेकिन 1947 में देश के विभाजन ने उनके परिवार को अपना घर छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत आने पर मजबूर कर दिया। इस उथल पुथल के बावजूद मनमोहन ने अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनके पास एक तेज दिमाग और ज्ञान की असीम भूख थी। शिक्षा उनके जीवन की कठिनाइयों के खिलाफ एक सहारा और हथियार बन गई। मनमोहन की प्रतिभा ने उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों से छात्रवृत्तियां दिलवाईं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां उनके विषय की गहरी समझ ने प्रोफेसरों को प्रभावित किया। उनकी सीखने की ललक उन्हें कैम्ब्रिज और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले गई, जहां उन्होंने भारत के निर्यात प्रदर्शन पर एक शोध के साथ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। यह उनकी उस यात्रा की शुरुआत थी जिसने एक दिन देश के भाग्य को बदल दिया। मनमोहन सिंह के करियर की शुरुआत शिक्षा क्षेत्र से हुई, जहां उन्होंने एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में युवा दिमागों को प्रेरित किया। लेकिन उनकी किस्मत कक्षा के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जल्द ही उन्होंने भारत सरकार के लिए एक आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा दी, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग देश के विकास के लिए नीतियां बनाने में किया। उनकी प्रतिभा और विनम्रता ने उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाया। चुपचाप और मेहनत से वह भारत के इतिहास के एक निर्णायक क्षण की नींव रख रहे थे। 1991 में भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। देश दिवालियापन की कगार पर था और विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो चुका था। स्थिति गंभीर थी और सरकार ने उस व्यक्ति पर भरोसा किया जिसमें दृष्टि और ज्ञान दोनों थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया और सिंह ने भारत को हमेशा के लिए बदल देने वाले साहसिक सुधार लागू किए। लाइसेंस राज, जो व्यवसायों को दबाने वाला एक नौकरशाही तंत्र था, उनके नेतृत्व में समाप्त हुआ। उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोला, विदेशी निवेश को आमंत्रित किया और निर्यात को बढ़ावा दिया। भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया और देश में उदारीकरण की एक नई लहर आई। पहली बार भारत ने खुद को एक वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में देखा। लोग उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में पहचानने लगे। उनकी शांत स्वभाव के पीछे उन सुधारों को लागू करने का साहस छिपा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उनका ज्ञान, विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। 2004 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना गया। इस पद को संभालने वाले पहले सिख, एक नरम स्वभाव वाले व्यक्ति जो अक्सर अपने कार्यों को अपने शब्दों से अधिक बोलने देते थे, सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की। सड़कों, हवाई अड्डों और उद्योगों का अद्वितीय विकास हुआ। लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में खास बनाती थी, वह आम आदमी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मैग्नरेगा जैसे कार्यक्रमों ने लाखों ग्रामीण भारतीयों को एक नई उम्मीद दी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने हर बच्चे को स्कूल की पहुंच प्रदान की, एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी सरकार भ्रष्टाचार के घोटालों से प्रभावित हुई और आलोचक अक्सर उन्हें मौन प्रधानमंत्री कहकर उनकी आलोचना करते थे। फिर भी इन सभी के बीच उन्होंने गरिमा बनाए रखी और व्यक्तिगत महिमा के बजाय राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित किया। 2014 में 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के बाद डॉक्टर सिंह ने सक्रिय राजनीति से पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो बुद्धिमत्ता,
ईमानदारी और दृष्टि का प्रतीक है। एक ऐसा नेता जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक राष्ट्र को बदलने में सफल हुआ। आज अपनी उम्र और स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी जीवन कहानी इस बात का प्रमाण है कि धैर्य, विनम्रता और शिक्षा से क्या हासिल किया जा सकता है। एक शरणार्थी बच्चे से लेकर आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के वास्तुकार तक उनकी यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता तेज आवाज में नहीं बल्कि लोगों की सेवा में चुपचाप काम करने में होती है। Volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. Watch my 9mm go bang. Watch my 9mm go bang.